साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं एक और नए कंसेप्ट वीडियो के अंदर। आज के इस कंसेप्ट में बात करने वाले हैं कि जो हमारे सामने जो कक्षा 10th मैथ्स के लिए जो आपका फाउंडेशन बैच है 2026-27 के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बात करने वाले, मतलब कि पहले हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट में बेहतरीन तरीके से हमने जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर ली है। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जो हमारे सामने यहाँ पे हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10th मैथ्स के लिए। ये जरूरी नहीं है कक्षा 10th के लिए होने वाला है, ये आपकी हर एग्जाम के अंदर हर क्लास के लिए अच्छे से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपके सामने एलसीएम होगा, क्या आपके सामने एचसीएफ होगा, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कि जो आपके सामने एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे देखिए, अब जो आपका इसका इंग्लिश डेफिनेशन है वो हमारे सामने क्या बनेगा उसके बारे में देखते हैं एक बार कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। मतलब कि एचसीएफ हमारे सामने क्या होगी, ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जो यहाँ पे संख्या हमारे पास में लिखी हुई है क्वेश्चन में, कोई भी संख्या होगी, चाहे 2 हो चाहे 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो उनको प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली क्या करेगी, डिवाइड करेगी, यानी पूरा पूरा उसमें उसका भाग हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को या इनसे ज्यादा भी संख्या हो सकती है तो उनको प्रॉपरली डिवाइड करेगी, तो वो हमारे सामने क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे वो पूरा तरीका मैं बताऊंगा आपको, तो एंड तक आप साथ जरूर दीजिएगा। कंसेप्ट है वो आपके दिल और दिमाग दोनों में स्कैन करवा दूंगा, ये जिम्मेदारी यहाँ से मेरी होगी। यहाँ पे देखिएगा, अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर। यहाँ पे सीधा सा डेफिनेशन क्या है, इधर तो हमारे पास में क्या था कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर था जो इन दोनों नंबर्स को या अधिक नंबर्स हैं उनको प्रॉपरली डिवाइड कर रहा था। यहां पर आपके सामने क्या होगा कि जो आपके सामने एक ऐसी संख्या बनेगी लेकिन वो संख्या सबसे छोटी बनेगी। ध्यान क्या रखना है, वो संख्या बनेगी वो सबसे छोटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर बनेगा, और दैट इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर। मतलब कि जो यहाँ पे नंबर क्या है 18 है, यहाँ पे 24 है, इनसे वो जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। यही कंसेप्ट यहाँ पे बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद में जो आपको डाउट होगा वो यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पर करना कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। देखिएगा पहले कि सबसे पहले यहाँ पर 18 लिखा हुआ, उसको आपको प्राइम फैक्टर बनाना है। इसका प्राइम फैक्टर मैंने आपको कल वाले वीडियो में बना के बताया था कि कैसे आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे, कि जो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे आप प्राइम फैक्टर बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या बना देंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि पहले तो इसको बनाएंगे कि आपके सामने क्या बनेगा कि 6 गुणा 3 बना देंगे उसको, लेकिन उसको आप ऐसे बना दीजिए कि 2 गुणा 3 बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल। यहाँ पे देखो कि 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 से कर दो 18 बनेगा। साथ ही उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कंसेप्ट में। अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे भी बना दो कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहाँ पे देखो 3 कितनी बार, इसमें 2 बार, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी बना दो कि 2 की 3 की पावर 2 यहाँ पर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, पहले 18 का प्राइम फैक्टर मैंने बनाया कि 2 मल्टीप्लाई 3 तो बन गया 2 इंटू 3 की पावर 2 बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो 3 आ रहा है वो 2 टाइम आ रहा है तो इसको मैंने बना दिया पावर 2 बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक नंबर और है 24, उसका भी फैक्टर बनाइए। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो पहले यहाँ पर बनाएंगे 24 लिखो। अब यहाँ पर क्या होता है आपको पता है कि 6 चौक 24 होता है, तो यहाँ पर क्या बनाओगे 6 का पहले से बना दोगे 2 गुणा 3 बना दीजिए, और यहाँ पे 4 का क्या बनाओगे 2 मल्टीप्लाई 2 बन गया, ऐसे बनाइए। अब यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा एग्जैक्टली, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 बनेगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 12 बनेगा, 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा 24 बनेगा। अब यहाँ पर देखो नंबर बना रखा है, उस नंबर को एग्जैक्टली लिख दो। कैसे बनेगा कि यहाँ पे 2 आ रहा है कि 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे 2 की पावर 3 बनेगा यहाँ पे, और जो 3 यहाँ पर आ रहा है वो
कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसको बना दीजिए 3 की पावर 1 बन गया। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि जब भी आपको HCF निकालना है तो HCF के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आपके सामने इसका जो लोवेस्ट क्या है, आपके सामने लोवेस्ट पावर है कॉमन प्राइम का, वो आपको यहां से उठाना है, लेकिन वो कॉमन होना चाहिए। यहां पर देख लीजिएगा, पहले मैंने क्या बोला कि जब भी इसका HCF आपको निकालना है तो यहां पर क्या लेना है, टेक लोवेस्ट कॉमन प्राइम लेना है। यानी यहाँ पर देखिए कॉमन पावर क्या है, कॉमन पावर में देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, दोनों में देखना आपको, तो दोनों में 2 2 क्या बना रहा है, कॉमन बना रहा है, लेकिन पावर लोवेस्ट लेनी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो पावर लो लेनी है, सबसे कम लेनी है, तो 2 की पावर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर बन गया 2 बन गया। अब आगे देखिए यहाँ पर जो 3 आ रहा है दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन बात सीधी सी क्या है, सबसे कम पावर क्या है उसको उतारना है। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 को उतार दीजिएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो क्या बनेगा, 6 बनेगा साथी। इस प्रकार से इसका HCF आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है। क्वेश्चन था आपके सामने कि यहाँ पे 18 और 24 का एलसीएम HCF क्या आएगा, 6 बनेगा। अब मैंने क्या बताया आपको, डेफिनेशन से देखोगे बस को कि HCF is the greatest number that divides two or more number exactly। जो HCF बनेगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो अब इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करना चाहिए कि 6 का भाग 18 में जाएगा, यानी 18 में जाएगा, अच्छे से देख रहे होंगे आप। 24 के अंदर भी 6 का भाग जाएगा, मतलब कि दोनों संख्याएं वो एग्जैक्टली पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं, तो 6 ही हमारे सामने वो नंबर बनेगा, दोनों संख्याओं को डिवाइड कर पाएगा, और ये 6 है सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, इससे बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है, ये होता है HCF। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो एलसीएम होगा उसको भी निकालेंगे, तो सेम ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे बनाइए। पहले जो 18 मैंने यहाँ पर बनाया उसको यहाँ पे उतार लीजिएगा। पहले देखो कि 18 का जो प्राइम फैक्टर क्या बनाया, 2 की पावर 1 बन गया, इसको सीधा यहाँ पर बना दो, 2 की पावर 1 बन गया। यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 2 लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पर बनेगा कि 3 की पावर 2 बन गया। यहाँ पे 24 का भी उतार दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 24 में क्या लिखा था कि 2 की पावर 3 आएगा, तो यहाँ पर बनाइए कि 2 की पावर 3 बनेगा। यहाँ पर क्या बनाएंगे, पहले 3 की पावर 1 है उसको भी यहाँ पर एज इट इज उतार दीजिएगा। अब करना क्या आपको कि जो आपके सामने एलसीएम होता है, एलसीएम के अंदर हम यहाँ पर क्या लेंगे कि जो आपके सामने इसका जो हाईएस्ट पावर है वो लेना आपको। अब वो जरूरी नहीं है कि जो कॉमन पावर है उसका लेना है, और आपके सामने अगर कोई कॉमन पावर नहीं भी है तो उसको भी लेना आपको। देखिएगा इधर, तो इसका जैसे एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, ये कॉमन तो है, लेकिन कॉमन नहीं होगा तब भी इसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या है इसका 3, तो बड़ा पावर है, हाईएस्ट पावर लेना आपको। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 की पावर 3 बन जाएगा। इसके अंदर देखिए 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर, दोनों में कॉमन पावर है, उभयनिष्ठ है ये, लेकिन पावर बड़ी वाली लेनी है, इधर पावर छोटी वाली ले रहे थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 की पावर 2 बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 3 का मतलब बन गया 8 बन गया, और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2 का मतलब क्या बन गया, 9 बन गया। और 9 अंटे कितना होता है, 72 होता है। तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो 72 बनेगा आपके सामने साथी। तो क्वेश्चन था आपके सामने कि एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम आपने कैसे निकाला और एचसीएफ कैसे निकाला। वीडियो को ध्यान से अच्छे से आराम से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, उसमें इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले देखो मैंने क्या बताया कि एचसीएफ 18 का और 24 कैसे निकाला। पहले 18 का प्राइम फैक्टर बनाइए, तो ये बन गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 बन गया। 24 का बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 2 की पावर तो 3 बनेगा और 3 की पावर 1 बनेगा। जब भी HCF आपको निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, HCF के अंदर इसमें पहले वो ढूंढो कॉमन पावर क्या आ रही है। तो कॉमन पावर देखो, कॉमन यहाँ पे 2 भी है, कॉमन 2 भी है, 3 भी है और 3 भी है, तो लेकिन सबसे कम पावर होगी, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 1 आएगा इधर और 3 की पावर 1 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 6 बन जाएगा। ठीक है, इधर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के अंदर क्या होगा, पहले प्राइम फैक्टर बनाइए इसका, तो इधर बन गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 बन गया। अब यहाँ पे 24 का बन गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 बन गया। इधर देखिए अब एलसीएम निकालना है कि इसके अंदर जो कॉमन पावर बना रही है उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी, कॉमन पावर क्या है इसमें 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 3 लेनी, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 3 बनेगा। ठीक है,
यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो इधर देखो उभयनिष्ठ पावर है लेकिन हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 आएगा। यहाँ पर बन गया 8, यहाँ पर बन गया 9, दोनों का मल्टीप्लाई 72 बन गया, ये 72 बन गया। अब मैंने आपको क्या समझाया कि जो एलसीएम होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, यानी सबसे छोटा नंबर होगा जो हमारे पास में ये इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 72 बना रखा है इसके अंदर, तो 18 का भाग 72 में भी जाएगा और इस यानी 72 में 24 का भाग भी जाएगा, दोनों संख्या प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये होता है इसका एलसीएम। और एचसीएफ के अंदर क्या था कि जो ये नंबर था इन दोनों संख्याओं को या मोर देन संख्याओं को डिवाइड करता है। यहाँ पर क्या होता है, यानी जो नंबर यहाँ पे बना रखा है आपको जो ऐसा नंबर मिलेगा, छोटा से छोटा नंबर मिलेगा कि जो दोनों संख्याएं वो इसको डिवाइड करेगी, चाहे 3 नंबर की हो जाए तो भी इसको डिवाइड करेगी। तो यही क्या था हमारे सामने, एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट था। साथ ही उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसको